अच्छा भाई देखिए, यहाँ पे एक नया चीज़ और जानने को मिला। अगर हम लोग अपने घर में 4 BLDC पंखा लगाए हुए हैं तो जनरली क्या होता है कि एक ही रिमोट से सब पंखा हम लोग ऑपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैटर कुछ अलग टाइप का ये बता रहे हैं। क्या मैटर है मनोज जी, बताइए। अभी जैसे हम किसी फैन को रिमोट से, जैसे हमारे घर में आपने बोला कि 4 फैन लगे हुए हैं, चारों के 4 रिमोट होंगे, तो आप एक रिमोट से चारों फैन को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपको एक फैन एक रिमोट से ही ऑपरेट करना है। हो सकता है किसी की रिक्वायरमेंट 1 पे हो, किसी की रिक्वायरमेंट 3 पे हो, किसी की रिक्वायरमेंट 4 पे हो। अच्छा, तो इसलिए आपको एक रिमोट से एक ही फैन को पेयर करना है। पेयर करने का तरीका ये बताइए। बताइए इनको। माइक दे दीजिए इनको। हाँ, ऐसे करके बताइए। फैन पेयर करने के लिए सबसे पहले अपना जो स्विच है, हाँ। स्विच है अपना, हाँ हाँ। उसको ऑन कर दीजिए और ग्रीन बटन प्रेस करके रखना है मेरे रिमोट का। अच्छा, ये ग्रीन बटन से लगातार प्रेस करके रखना है। 2-3 सेकंड के अंदर रिमोट पे फैन पेयर हो जाएगा। ओ बस ऑन। हाँ, प्रेस करके रखना है, ये साउंड आ गया, हमारा फैन पेयर हो गया। अब ये पंखा जो है वो जब भी चलेगा तो इसी रिमोट से चलेगा। इसी रिमोट के साथ अगर ऑपरेट होगा। अब ये किसी और फैन किसी और रिमोट से ऑपरेट नहीं होगा। और ये रिमोट से दूसरा पंखा ऑपरेट भी नहीं होगा। ये इसके साथ पेयर हो चुका है, ये इसी के साथ ऑपरेट होगा। ओ मैंने 3 सेकंड के लिए उसको लगातार पेयर करके रखना है। 2-3 सेकंड के अंदर फैन हमारा पेयर हो जाएगा। बताइए, ये सब कहाँ, लोग तो एक के रिमोट से घुमाते रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये नहीं हो सकता है कि अगर एक रिमोट लोग को नहीं मिलता है तो दूसरे रिमोट को लेके चल देता है इधर से उधर? वैसी स्थिति में क्या होगा? दूसरे रिमोट से पेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर बाई चांस हमारा रिमोट हो गया ठीक है। तो हम इसको दूसरे रिमोट से भी पेयर कर सकते हैं। ऐसे इसको अगर दूसरा रिमोट ले लिया ना, हाँ हाँ, मतलब उस दूसरे रिमोट से भी ग्रीन बटन को लगातार दाबेंगे वो फिर उससे पेयर हो जाएगा। दूसरे रिमोट से भी क्या करना है, पहले इस पंखे को बंद कर देना है। ठीक है। फैन को बंद कर दिया। हाँ हाँ। उसके बाद जो आपने दूसरा रिमोट लिया है उस रिमोट को दबा के रखना है। अच्छा। उस रिमोट को जैसे आप दबा के दोबारा रखेंगे, हाँ हाँ। आप इसको ऐसे दबा के रखिए। हाँ उसके हाँ। बाद आप इसको ऑन कर दीजिए। वो दबा के रखते हुए ऑन करना है तो ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। वाह वाह देखिए वाह अब ये दूसरे रिमोट से चलने लग गया। भाई, इस तरह का टेक्नोलॉजी आपको यहीं मिल सकता है, क्योंकि ये जो कंपनी है ना टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे। देखिए, इनके पास एक नहीं 3-3 लैब है। इतना रिसर्च होता है, इतना रिसर्च के बाद पंखा बाज़ार में जाता है। और ये वहाँ से तो और एक बड़ा काम करते हैं, जाते हुए पंखा में से 2-4 कार्टून खींच के ले आते हैं, उसको जाके फिर यहाँ पे चेक करते हैं। ये देख रहे हैं, इनका अलग डिपार्टमेंट है। ये सब पंखा जा रहा था लेकिन जाते हुए पंखे को ये रोक दिए। बताइए, यहाँ पे पंखा चेक करने का क्या तरीका है? सर यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग होती है सबसे पहले तो। अच्छा। लाइन पे डेली जो हमारी प्रोडक्शन होती है, हाँ हाँ। उसमें से रैंडम सैंपल्स हम लाते हैं और यहाँ पे लाके उनको चेक करते हैं। अच्छा। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोसेस ये होता है, जो हमारा डिस्पैच का फैन होता है। हाँ हाँ। जो सैंपलिंग होके प्रोडक्शन होके एसजी में रखा होता है। अच्छा, एसजी क्या? एसजी मतलब प्रोडक्ट अच्छा। फिनिश गुड। ओ। मान लीजिए आज हमारा कोई पंखा डिस्पैच हो गया, हाँ हमारे पास टाइम है, हाँ हाँ तो हाँ। हमने उस जाने वाले लोड में से रैंडम सैंपल्स पिकअप करे हमने। यहाँ लाइक देखिए, ये पंखा जाने वाला है आपके पीछे। हाँ हाँ, ये मैं देख रहा हूँ, ये सब जाने वाला पंखा था। जी, और हमने इसको लाइन हाँ हाँ। लाके इसको यहाँ पे खोल दिया। इसकी सैंपलिंग चल रही है यहाँ पर। ये नोट ओके है हमारी तरफ से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। ये जाने के लिए रेडी है। अब लड़के हैं, इसको पैक कर देंगे और ये फिर डिस्पैच हो जाए। और मान लीजिए बाई चांस इसमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम लगती तो इसको होल्ड कर देते। यही और फैन रखे हैं, उसको चेक करके बहुत जाने के लिए भेजते। देखिए भाई, इतना तरह का मामला यहीं आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे चेकिंग पे चेकिंग पे चेकिंग होता है। कहाँ इतना चेकिंग होता है। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि लोकल लेवल पे कंपनी पंखा का खोलने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने बड़े तादाद में पंखा बन रहा है, जिस क्वालिटी में पंखा बन रहा है, सर लोकल लेवल में पंखा बनाना संभव नहीं है। आप देखिए कितने बड़े क्वांटिटी में यहाँ डिस्पैचिंग का काम चल रहा है। आज अगस्त का महीना है, तारीख है 18, और ये कंपनी रुकी नहीं है। चाहे संडे हो या मंडे, कहावत है ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। यहाँ पे हर दिन पंखा डिस्पैच हो रहा है। तो बिल्कुल इस कंपनी से जुड़िए। अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो आप यहाँ आइए
और विक्चुरा एयर मोशन कंपनी का नाम है। और जो नंबर ऊपर आ रहा है ना, वो मार्केटिंग की हेड रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। मैडम से पहले ये तो पता कीजिए कि आपका क्षेत्र में काम अभी तक खाली है या भर गया। अगर खाली है तो बिल्कुल देर नहीं कीजिए, क्योंकि ये मौका अब आगे आपको नहीं मिलने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लाइव से जुड़िए। मैं 8 बजे से 9 बजे तक डेली लाइव आ रहा हूँ। ये देखिए, असल में हम आए यहाँ पे ऑफिस में, हमको कुछ पंखा का मोटर सब यहाँ रखा हुआ मिला है। ये है मनोज जी। मनोज जी ज़रा एक एक करके बताएं। सबसे प्यारा तो हमको ये ग्रीन वाला लग रहा है, पूरा हरियाली लग जाए जहाँ पे, तो वहाँ पे तो नीचे से भी ग्रीनरी और ऊपर से भी हरियाली आ जाएगा। एकदम स्पेशल कलर, बहुत बढ़िया कलर है। उठा के ज़रा इसके बारे में बताइए, क्या है ये? ये हमारा जो फैन है, ये हमारा एक बेसिक फैन है, बट क्योंकि इस कलर की डिमांड आई हमारे पास, तो हमने इस कलर को भी बनाया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, टोटल कितने कलर में पंखा है आपके पास? लगभग अभी 12 से 13 कलर में पंखा है हमारे पास। और हम देख रहे हैं 40-42 मॉडल लगा हुआ है। मॉडल तो हमारे लगभग 100 से प्लस हो गए हैं। बाप रे बाप, इतना हमको लगता है कोई ब्रांडेड के पास भी नहीं मेंटेन होगा। अभी तक तो नहीं है, बट जैसे अभी हो सकता है मेरा अगले महीने में मेरा कम से कम 20 से 25 मॉडल और बढ़ जाएगा, माने और कलर और सारे वेरिएशन लेके। बताइए, ये सावन भादो का महीना चल रहा है, पंखा का फैक्ट्री में प्रोडक्शन ठप हो जाता है और आप अगले महीना 20-25 मॉडल और ला रहे हैं। क्या वजह है इसका कि मैंने ऑफ सीजन में मैं देख रहा हूँ, आज संडे है 18 तारीख अगस्त का 2024 है ना, आज भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे डिस्पैचिंग का काम जोर शोर से हो रहा है। ये क्या कारण हो गया? क्या पंखा का फैक्ट्री नहीं था पहले? क्या वजह हो गया ये बताइए। एक्चुअली अभी एनसीआर में पंखे की फैक्ट्री केवल एक ओरिएंट सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। इसके पहले कूलर की जो बंद हो चुकी थी, तो इसके बाद हमारी जो फैक्ट्री है, ये मान के चलिए कि सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अभी एक हमारी जो भी ब्रांडेड फैक्ट्री है, उनके पैरेलल में हमारी फैक्ट्री है, क्योंकि हमारा एरिया उनकी फैक्ट्री के बराबर है। हमारी जो मशीनें हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो हमारे कन्वर्टर इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सारे भी हमारे जो है जो ब्रांडेड फैक्ट्री है उनके इक्विवेलेंट है। अच्छा चलिए, ये पंखा आपको इंडक्शन में है कि BLDC में है? इंडक्शन में फैन है। अच्छा, ये वाटेज क्या है? ये 50 वाट, मैक्सिमम 50 वाट होता है, जो हमारे BIS और BE के नाम है गवर्नमेंट के, उससे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब आप बेच सकते हैं। अच्छा, बेच भी नहीं सकते हैं? अगर आप बेच सकते हैं तो आपको पेनाल्टी हो जाएगा। अगर कोई दुकानदार बेच रहा, कोई कुछ करा, तो ये गलत है। अच्छा, तो मान लीजिए कि दुकानदार के पास से कोई पंखा सरकारी अधिकारी अगर पकड़ लेते हैं और उसकी अपने लैब में जांच करें और वो 65 से 70 वाट का निकले, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगा। पेनाल्टी में जो क्लॉजेज है कि कोई प्रिजन है या कोई उसके ऊपर जुर्माना है, वो सारी चीज़ गवर्नमेंट के हिसाब से। भाई देखिए, कोई भी दुकानदार अगर पकड़ाएगा तो वो तो तुरंत बता देगा माल कहाँ से वो लेता है। मतलब सीधा सीधी वो कारखाना भी जब्त हो जाएगा। बिल्कुल, वो भी बंद कर सकता है गवर्नमेंट। लेकिन इंडक्शन पंखा 50 वाट से नीचे बनाने के लिए हमको लगता है कि 250 ग्राम से कम कॉपर नहीं लगेगा। 250 ग्राम मिनिमम है। मिनिमम 250 ग्राम। और यहाँ पे तो लोकल में 160-70 ग्राम में कॉपर निकाल रहे हैं सर। लोकल फैन तो अब ये कस्टमर को देखना है कि स्टार रेटिंग है, BIS है, BE है, अगर सारे सर्टिफिकेशन है तभी उनको फैन लेना चाहिए। भाई देखिए, ऐसा है, ये GST रिजीम में जो ब्रांडेड को कल तक एक्साइज ड्यूटी लगता था, वो तो एबॉलिश हो गया। अब तो ब्रांडेड भी वही GST पे कर रहा है जो लोकल पे कर रहा है। नज़दीक हो गया दोनों का कीमत। लेकिन हमारा जो एक BIS और इन सब का चीज़ का जो एक पेमेंट जाता है, वो हम गवर्नमेंट को सीधे देते हैं। उन्होंने कितना फैन सेल किया है, उसकी एक कॉस्ट गवर्नमेंट में जाती है, बाकी लोग गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। वो तो बात सही है, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज के डेट में, जैसे मान लीजिए आप लोग तो टोटल रॉ मटेरियल भी खुद बना रहे हैं, पंखा भी बना रहे हैं, जितने भी ब्रांडेड कंपनी रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं और तब वो जाके पंखा बना रहे हैं, तो दोनों की रेट में तो जाहिर सी बात है डिफरेंस होगा। आपका रेट जाहिर सी बात है नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं है, देखिए फिर वही बात आ जाती है कि अब वो 150 ग्राम कॉपर लगा रहे हैं, 250 ग्राम कॉपर लगा रहे हैं। हाँ, क्वालिटी का शीट मेटल यूज कर रहे हैं, जो स्टैंपिंग यूज कर रहे हैं, वो किस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं ये लोग जानते हैं। कि हमारी जो स्टैंपिंग है, हमारी अपनी इन हाउस में हमारी हाईकॉम है, हाईकॉम मशीनें हैं, मेरी अपनी हाई
कुछ डिशेज है जो हम सीट लेते हैं वो हमारी क्वालिटी की सीट आती है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, उसके बाद हम फैन को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा चलिए, ये डिफरेंट मॉडल्स के बारे में आप हमको जानकारी दीजिए। तो ये नया नया क्या क्या देख रहा हूँ मैं। लेकिन ये हमारा एक नया मॉडल है, मान के चलिए अभी क्या है इसका रेटिंग वगैरह क्या है? ये 5 स्टार रेटिंग का फैन है। इंडक्शन है कि BLDC? इंडक्शन BLDC आप दोनों ले सकते हैं, सिंगल स्टार और 5 स्टार दोनों में मिलेगा आपको ये। अच्छा अच्छा। और मैं देख रहा था कि आपके यहाँ के BLDC पंखा को बिना रिमोट के भी ऑपरेट किया जाता है। अभी हम जो रेगुलेटर के साथ बना रहे हैं, अगर किसी को रेगुलेटर के साथ चाहिए, हाँ, रिमोट हाँ। की जगह रेगुलेटर, अगर किसी को विद रेगुलेटर चाहिए, लेकिन उसमें ये है कि हम अपना ही रेगुलेटर देंगे आपको, जिससे वो कि उस रेगुलेशन से ही आप अपने रेगुलेट कर सकते हैं फैन को। उसमें 1 2 3 4 जो स्पीड है वो हमारे रेगुलेटर से ही बेस्ट आएगी। देखिए एक से एक मॉडल में देख रहा हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है। ये टोपाज, ये क्या है? ये कौन सा? ये हमारा ब्रश कॉपर बोलते हैं, एंटीक कॉपर जिसको बोलते हैं हम, एंटीक कॉपर ये हमारा है। इसमें 3 वैरायटी है, एंटीक कॉपर, एंटीक ब्रश और फ्यूचर फिनिश। अच्छा मैं देख रहा हूँ टेबल पंखे का मोटर है, ये क्या आप मोटर भी कंप्लीट देंगे लोग को अगर डिमांड आएगा? जी मोटर बिल्कुल हमारी बन चुकी है और हमारी मोटर डेवलप भी हो चुकी है, हमारी टेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और हम नॉर्मल स्पीड में मोटर बना के अभी हम मार्केट में देने वाले हैं। तो ये कितने इंच? 16 इंच के टेबल फैन में यूज़ किया जाएगा या 16 इंच की टेबल है। अगर मिनिमम क्वांटिटी कितना कोई डिमांड करेगा कि आप उसको दे पाएंगे? अगर मान लीजिए किसी को 200 पीस चाहिए, आप दे देंगे? दे देंगे, देंगे। ये तो दे देंगे। भाई रेट वगैरह के लिए रुचिका मैडम को संपर्क कीजिए। वीडियो के राइट साइड ऊपर कॉर्नर पे जो नंबर आ रहा है वो मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, आप उनको संपर्क कीजिए। ये स्टाम्पिंग इतना बड़ा देख रही तो पंखे का नहीं लग रहा है, क्या चीज़ का हम है? अभी हमारे पास जो मार्केट से एक ईवी, चूंकि हमारी स्टैंपिंग का भी काम है, तो ये ईवी की हम मोटर बना रहे हैं। EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल? अच्छा अच्छा, उसके लिए भी आप स्टाम्पिंग बनाने लगे? वाह वाह वाह। देखिए जिन लोगों को इस फैक्ट्री से जुड़ना है बस सीधा ये समझिए, इस फैक्ट्री का नाम है विक्चुरा एयर मोशन और ये फैक्ट्री के पीछे 2 फैक्ट्री और रन कर रहा है। सबसे पहला फैक्ट्री टॉप बॉटम बनाने की फैक्ट्री जो कि पूजा मेटल की सबसे पहली यूनिट है, वो चल रही है 24 घंटा दिन रात। दूसरी फैक्ट्री है स्टाम्पिंग बनाने की फैक्ट्री, जहाँ पे CRC हाई पम्प, CRNO कोर में स्टाम्पिंग बनता है। वहाँ से कभी आप ये मत मांगिएगा कि मारुति या ड्रम सीट, वो तो कंपनी वो देखा ही नहीं कभी। वहाँ पे 2 ही क्वालिटी में काम होता है, CRC हाई पम्प और CRNO। ये तीसरी फैक्ट्री जो कि पंखा बनाने की फैक्ट्री खुली है। कह रहे हैं मनोज जी 100 से ऊपर मॉडल, हम तो 40 से 40 मॉडल बोलते थे, 100 मॉडल का तो हमको भी नहीं पता था। यहाँ तो हमको लग रहा है हर दिन 1-2 मॉडल जन्म लेता है, ये स्थिति है। आने वाले अगले साल में जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि 25 मॉडल सितंबर महीना में आएगा, वो भी हम लोग अगले महीने देखेंगे। तो आने वाले सीजन में हमको लगता है 150-200 मॉडल भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। और ये फ़ैन का पूरा रेंज यहाँ कवर होने जा रहा है, चाहे टेबल फैन हो। आप देखिए टेबल फैन का मोटर ऑलरेडी डेवलप हो गया है, ये कॉइल है। तो टेबल फैन, एग्जॉस्ट फैन, AP फैन, सारा फैन, इवन की पेडेस्ट्रियल फैन, पूरा फैन का एरिया यहीं पे कवर होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग मेरे लाइव से जुड़ना चाहते हैं, मैं इधर सीजन 2 में वॉल्यूम नंबर 773 से डेली लाइव आ रहा हूँ 8 से 9। मेरे लाइव से जुड़िए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, इस कंपनी से जुड़िए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज दरअसल है 18 अगस्त और छुट्टी का दिन है, फिर भी कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो लोग ऑर्डर का डिस्पैचिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑर्डर पर डे डिस्पैच हो रहा है। इसको कहते हैं पंखा का फैक्ट्री। देख रहे हैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है दूर दूर तक, यहाँ पे लोग ट्रॉली पे माल ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। अभी जस्ट यहाँ पे एक लॉरी निकला है, तो इसको कहते हैं फैक्ट्री। इस लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं बोलता हूँ आज के डेट में क्यों मैं मना करता हूँ लोकल लोगों को लोकल ब्रांड खोलने के लिए। देखिए पहले की बात और अब की बात में बहुत डिफरेंस आ गया है। मैं लाइव में डेली लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग फैक्ट्री खोल लेते हैं लोकल लेवल पे, गलती कहाँ कहाँ होती है उसको समझिए। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा
कि कहाँ कहाँ मिस्टेक होता है। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है कि जीएसटी का आना, अगर मिस्टेक कहिए तो मिस्टेक है, लेकिन एक तरह से व्यापार के लिए अच्छा हुआ। पहले क्या था कि लोकल और ब्रांडेड के बीच में एक लंबा चौड़ा गैप बना हुआ था। लोकल और ब्रांडेड के बीच में लंबा चौड़ा गैप बना हुआ था, क्योंकि मैं लाइव में भी बता ही रहा हूँ, जितने ब्रांडेड कंपनी थे वे लोग क्या करते थे, एक्साइज ड्यूटी पे करते थे, उनको वैट पे करना पड़ता था। सेल टैक्स के ज़माना में सेल टैक्स पे करते थे। लेकिन जब से जीएसटी आया, जीएसटी का इंट्रोडक्शन ही हुआ 28% से। पंखा के लाइन में जीएसटी 28% से इंट्रोड्यूस हुआ, और नतीजा क्या हुआ कि 28% का जीएसटी लोकल को भी देना पड़ रहा था, ब्रांडेड को भी देना पड़ रहा था। तो ब्रांडेड को तो बहुत बड़ा फायदा हो गया एक्साइज ड्यूटी का, और जितने भी लोकल्स थे उनको तो पैसा देना पड़ रहा था। अब दोनों का रेट एक हो गया, दोनों के बीच में गैपिंग था वो एक हो गया। पहले के लोकल्स और अब के लोकल्स में डिफरेंस क्या है उसको भी समझिए। पहले लोकल लेवल पे जो भी पंखा बनाते थे, लोग कच्चे में कारोबार कर लेते थे, छोटे पैमाने पे पता भी नहीं चलता था जब वे कच्चे में कारोबार करते थे उनको। तो उनका क्या था कि टैक्स के रिजीम से वो कम्प्लीटली बाहर थे। आज के डेट में जब से जीएसटी लागू हुआ, तो सर जीएसटी अब शुरू में ही टैक्स ले लिया जाता है। अगर जीएसटी को परचेज टैक्स कहा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि जैसे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं आपको 18% जीएसटी पहले ही पे करना पड़ता है। पहले ये बात नहीं थी, पहले लोग 2% जीएसटी देते थे और काम कर लेते थे। जीएसटी नहीं, उसको बोलते थे सीएसटी। जीएसटी नहीं था, सीएसटी 2% देना पड़ता था, और उसके बाद वो सी फार्म देते थे, तब देते थे सेल टैक्स जब उनका माल बिकता था। देखिए अंतर कहाँ कहाँ हो रहा है। पहले माल को बेचने के बाद टैक्स लगता था, जिसको सेल टैक्स कहते हैं। वैट में कहानी कुछ परिवर्तित हुआ, लेकिन सबसे सुधरा हुआ रूप जो आया वो आया जीएसटी में। अब गवर्नमेंट को आपके पीछे टेंशन नहीं है कि आपसे टैक्स वसूलने के लिए लंबा चौड़ा जो नेटवर्क होता था, ऑफिस होता था, ये होता था। अब तो गवर्नमेंट को 90% टैक्स जो है वो एंट्री पॉइंट पे, यानी इनपुट उसको तुरंत आ जाता है। गवर्नमेंट को पहले टैक्स मिल जाता है, तो गवर्नमेंट को अब टेंशन नहीं है आपसे पैसा वसूलने का। कितना बड़ा अंतर आया। दूसरा क्या अंतर आया कि टैक्स का रेट अब ब्रांडेड और लोकल का एक हो गया। अब एक बात समझिए, जब ब्रांडेड और लोकल का टैक्स का रेट एक हो गया, तो दोनों के बीच में जो गैप था लंबा चौड़ा, सिर्फ टैक्स और एक्साइज को लेके, वो ख़त्म हो गया। और जब वो ख़त्म हो गया, तब लोकल पंखा को सरवाइव करना बहुत कठिन हो गया। बहुत सारी लोकल कंपनी जीएसटी के लागू होते ही धड़ाधड़ बंद होने लगी, धड़ाधड़ बंद होने लगी, क्योंकि अब ब्रांडेड लोग भी अपने रेट को रिड्यूस कर दिए। जब उनका एक्साइज ड्यूटी घटा तो रेट सीधा 15, 16, 20% नीचे आ गया। अब वो लोकल के पास पहुंच गए। कस्टमर क्या देख रहा है, कंज्यूमर क्या देख रहा है, जो एंड यूजर है वो क्या देख रहा है कि भाई जब रेट में कोई डिफरेंस नहीं है तो हम लोकल पंखा क्यों लें। देखिए बात को समझना बहुत ज़रूरी है। बड़ा फैसिनेशन होता है कि सीलिंग फ़ैन का फैक्ट्री खोलना, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम सीलिंग फ़ैन का फैक्ट्री खोल लिए, एक प्राइड का फीलिंग आता है दिमाग में। लेकिन सर बिजनेस ये सब चीज़ से नहीं चलता है। बिजनेस पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए लोग आता है, ना कि लॉस करने के लिए आता है। अगर आप इस तरह की भावना को लेके व्यापार की शुरुआत कर देते हैं तो आने वाले 2 साल तक आपको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। नतीजा होगा कि आपको अंतोगत्वा अपने फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा। कितना घाटा उठाइएगा। देखिए दुकानदार और कस्टमर
और कंज्यूमर, इस बात को ठीक से समझिए, जितने भी दुकानदार भाई हैं जो बिल्कुल 5-10 साल पुराना जिनका दुकान है, जिनको एक्सपीरियंस है बिजनेस का, वे लोग जानते हैं कि हर सीजन कई एक नई कंपनी खुलती है, बड़ा जोशो खरोश के साथ खुलती है। 4 मॉडल 5 मॉडल का पंखा लॉन्च करेगा कंपनी लोग, और सर 4 मॉडल 5 मॉडल का लॉन्च करके लोकल ब्रांड का मोहर लग जाएगा। सोचिए जरा सा, बिकता क्या है लोकल लेवल पे? सर लोकल लेवल पे एक पंखा बिकता है, यहाँ पे देखिए कितना तरह का मॉडल का लाइन लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा ब्रांडेड कंपनी का, आप सही पूछिए तो ब्रांडेड कंपनी से भी आगे का यहाँ पे पंखे का सोच है। कितना तरह का मॉडल है आप देखिए, हर एक डंटे पे 7 पंखा लगा हुआ है। हर एक डंटे पे कितना पंखा है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 6 42 40-42 मॉडल में ये पंखा बन रहा है। और 40-42 मॉडल में ही पंखा नहीं है, हर एक मॉडल जो है वो 12-13 रंग में बन रहा है। रंग भी देखिए तो एक से एक है, एक से एक फैसिनेटिंग अट्रैक्टिव कलर, डिजाइनर पंखा। अब ये अपॉर्चुनिटी लोग के पास आ गया। जैसे ये कंपनी खुली, इस कंपनी का नाम है विक्चुरा एयर मोशन, और ये पृथला ततारपुर फरीदाबाद हरियाणा में खुली है। और सही पूछिए कि ये पूजा मेटल की तीसरी कंपनी है। पूजा मेटल का सबसे पहली कंपनी टॉप बॉटम बनाने का काम करती थी, जितनी भी ब्रांडेड कंपनी हैं उनके लिए। जो दूसरी कंपनी पूजा मेटल की खुली, वो स्टाम्पिंग बनाने का काम कर रही थी, तरह तरह के ब्रांडेड कंपनी के। क्योंकि लोकल कंपनी जनरली पूजा मेटल से काम नहीं कर पाती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि लोकल जो कंपनी खुलती है वे सबसे पहले सोचती है कि हमें मारुति स्टाम्पिंग मिल जाए, ड्रम स्टाम्पिंग मिल जाए, क्योंकि उसकी कीमत कम है। अब एक बात को समझिए, आप मारुति और ड्रम स्टाम्पिंग लेके कितना दिन सरवाइव करेंगे? सर क्वालिटी वहाँ से नहीं आना है। चलिए, ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आगे की बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। चैनल से बने रहिए, और मैं डेली लगभग 8 बजे लाइव आता हूँ 1 घंटे के लिए। लाइव शो से आप जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, और वीडियो के ऊपर जो नंबर आ रहा है ना, इस कंपनी की मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। सेल्स की हेड हैं, उनका अपना ऑफिस रोहिणी ईस्ट में है, उनसे संपर्क कीजिए। ये विक्चुरा एयर मोशन का बर्थ ईयर है। इतनी बड़ी कंपनी, 1.5 लाख स्क्वायर फीट में ये कंपनी खुली है। इतना बड़ा एक छत के नीचे कंपनी खोजिएगा तो भारत में शायद मिलना मुश्किल होगा। इस कंपनी से जुड़िए, आज के डेट में इस कंपनी का काम आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारा जगह अभी खाली है जो कि बहुत तेज़ी से भरते चला जा रहा है। अगर आप देर करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। संडे होने के बावजूद अगस्त महीना, जो कि सावन भादों का महीना होता है, लगभग पंखे के फैक्ट्री में काम बंद हो जाता है। क्या कारण है? यहाँ पे अभी भी पैकिंग में मैं देख रहा हूँ 10 लोग काम कर रहे हैं। पंखे का पैकिंग हो रहा है, लोगों का माल लॉट बाय लॉट। ऑर्डर भी अब बड़ा बड़ा ऑर्डर है, देखिए कोई छोटा ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर हमको लग रहा है छोटा ऑर्डर है ना। असल में देखिए कि जैसे ऑर्डर बनता है तुरंत तिरपाल लगाना मजबूरी हो जाती है। ऊपर पूरे फैक्ट्री में सोलर प्लेट लगा है ऊपर में, और सोलर प्लेट जब करकट में लगा है तो कई जगह वाटर का ड्रॉपेज आता है। अब उसको भी रिपेयर करना है, क्योंकि उस सोलर प्लेट के लिए करकट में छेद करते हैं। तो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे ऊपर में तिरपाल रख दिया जाता है ताकि किसी के माल में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए ये ऑर्डर लग रहा है कि कोई छोटा है, लेकिन फिर ये बड़ा ऑर्डर है। बड़े बड़े ऑर्डर का लाइन लगा हुआ है। ये सब आज खाली हो जाएगा, क्योंकि ये कल का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, आज ये टोटल माल खाली हो जाना है ना। तो मैं कह रहा था कि क्या कारण है कि ये कंपनी खुली डंके की चोट पे। राहुल जी क्या सोचे, क्या स्टडी किए? पंखा लाइन कोई छोटा नहीं था।
बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पे काम कर रहे थे एक जमाना से, 20 साल से, 30 साल से। लेकिन राहुल जी ने पूरा स्टडी किया। वो उनके पास सबसे बड़ा थर्मामीटर क्या था? सबसे बड़ा थर्मामीटर, चूँकि वो रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर थे, उनके पास सबसे बड़ा थर्मामीटर था। जो टॉप बॉटम बनाने की कंपनी है वो कभी बंद नहीं होती है। 365 दिन 24 घंटा चलने वाली कंपनी है। चाहे उनका जो स्टाम्पिंग बनाने का कारखाना है वो भी 365 दिन 24 घंटा चलने वाली कंपनी है। तब राहुल जी को लगा कि इतना स्टाम्पिंग, इतना टॉप बॉटम का डिमांड है, तो भाई ये सब तो कोई बिकता नहीं ना है रॉ मटेरियल। वो तो जितने भी लोग ले रहे हैं वे सारे सीलिंग फैन के मैन्युफैक्चरर हैं। तब राहुल जी ने प्लान करके इतना बड़ा फैक्ट्री डाल दिया। आज देखिए संडे है, बात को ठीक से समझिए। स्पेशल ड्यूटी में लोगों को लगाया गया है क्योंकि संडे इज हॉलीडे होता है, लेकिन इन लोगों को मजबूरी में लगाया गया है क्योंकि ऑर्डर का प्रेशर इतना ज़्यादा चल रहा है। क्या समझे? लोग वीडियो देख रहे हैं, रुचिका मैडम कॉल अटेंड कर रही हैं, नए नए लोग जुटते जा रहे हैं। सबके पीछे कारण क्या है? अभी जस्ट मैं ग्रुप में एक मैसेज सुना, नाजरुल इस्लाम जी किसी को पैसा दिए और वो आदमी फ़ोन ब्लॉक कर दिया, उनका 10,000 20,000 रुपया डूबा हुआ है। तो इस लेवल में जब छोटी कंपनी उतरती है तो मजबूरी उनके सामने हो जाती है। छोटी कंपनी को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ जीएसटी, दूसरी तरफ राहुल जी की कंपनी जब खुली तो रेट इतना नीचे हो गया, क्वालिटी इतना ऊपर हो गया, तो छोटी कंपनी जो खुली है उसको सरवाइव करना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नतीजा क्या हुआ कि अब छोटी कंपनी अब किसी से पैसा एडवांस ले ली है, अब उसको वो माल दे तो कैसे दे, क्योंकि वो प्रोडक्शन ही बंद हो गया। लगभग छोटी कंपनी का कारखाना जुलाई के शुरुआत में ही बंद हो जाता है क्योंकि सेल नहीं रहता है। अब जब प्रोडक्शन बंद हो गया, स्टाफ हटा दिए, और उसके बाद जब फुर्सत में बैठ के लेजर में लेखा जोखा कर रहे हैं कि उन्होंने क्या लगाया और क्या पाया। कितना बड़ा प्रश्न है। क्या लगाया, क्या पाया, क्या घाटा बर्दाश्त करने की ताकत आप में है? कम से कम 3 साल अगर आप घाटा बर्दाश्त करेंगे तब जाके कहीं आपका जगह बनेगा, लोगों के बीच आपका विश्वास बनेगा कि ये आदमी 3 साल निकाल दिया, कंपनी चला रहा है। तब लोग आपसे जुटने का कोशिश करेंगे, पैसा देने का सोचेंगे। लेकिन जनरली ऐसा कोई नहीं कर पाता है। सर 1 ही साल या 6 महीना जब घाटा होता है ना, तो लोग बोलते हैं बंद करो ये व्यापार, दूसरे में चलते हैं। उनका निर्णय ही गलत होता है। यहाँ देखिए अगस्त महीना है, इतवार का दिन है, कार्टून लोग ढो ढो के ला रहे हैं, माल पैक कर रहे हैं। क्या ज़रूरी था कि संडे को स्टाफ को बुलाया जाए ज़्यादा पैसा देके? क्या इसकी आवश्यकता है? सर इसकी आवश्यकता है क्योंकि मंडे का ऑर्डर अपने आप सर पर चढ़ा हुआ है। देखिए वो जो पेंटिंग चल रहा, मैं चल के वहाँ दिखाऊंगा, अभी चल रहा है पेंटिंग। यहाँ पे देखिए पैकेजिंग, ये फिटिंग का काम चल रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है प्रेशर? क्योंकि क्वालिटी माल कम रेट में अब लोगों को मिलने लगा है। पहले लोगों को घटिया क्वालिटी का माल ज़्यादा रेट में लोकल वाले लोग बना के देते थे। देखिए यहाँ पे पंखा जो बनता है ना सर, 50 वाट से नीचे का इंडक्शन पंखा बन रहा है। लोकल में ये संभव नहीं है कि 50 वाट का पंखा वो बना ले। वो जब भी बनाएगा ब्लेड लगाने के बाद 65 से 70 वाट आएगा। और यहाँ पे 50 वाट का पंखा, 50 वाट से नीचे का पंखा, इंडक्शन पंखा। इंडक्शन पंखा को ऐसे समझिए कि वो सबसे सुपर डुपर हिट पंखा होता है क्योंकि उसमें रिप्लेसमेंट, कंप्लेन और लाइफ टाइम पंखा होता है। 10 साल 20 साल भी चलते रहेगा क्योंकि उसमें किसी प्रकार का सर्किट नहीं होता है। एक तरफ लोग क्या करते हैं, BLDC की बात करते हैं। सर BLDC चीज़ बढ़िया है, हम भी उसको कहाँ ना मना कर रहे हैं, लेकिन उसको घटिया लोग मजबूरी में बना रहे हैं। और घटिया क्यों बना रहे हैं? घटिया सर्किट डाल के बना रहे हैं,
चाइना का रद्दी सर्किट, सस्ता सर्किट वो डाल रहे हैं। देखिए लोगों का ऑर्डर का एकदम लॉट बन रहा है कि हर कस्टमर के हिसाब से ऑटोमेटिक मशीन लगा हुआ है एकदम। बताइए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 8-10 लोग तो खाली पैकिंग में लगे हुए हैं। इस तरह से देखिए ये ऑटोमेटिक। अब ये सब मशीन 4 लाख 5 लाख का खाली एक टेप लगाने का मशीन है कार्टून में, फिर एक लगा हुआ है वहाँ पे वो बेल्ट लगाने का मशीन। इसमें टेप भी लग जाता है, बेल्ट भी लग जाता है, क्या ज़रूरत था इसका। लोकल लेवल पे हैंडल मार के हाथ से टेप लोग लगाते हैं। सर इसकी आवश्यकता इसलिए कि यहाँ पे टाइम नहीं है। यहाँ पे आप देखिए इतना बड़ा टेप का रोल आप देखे थे कभी? ये देखिए ये टेप का रोल हमको लगता है 1000 मीटर है कि 5000 मीटर है, पता नहीं। ये सब मशीन में लोड होता है। उतना बड़ा टेप अगर हाथ में उठाया जाए तो हाथ दर्द कर जाएगा, वो मशीन में ही लोड होता है। अभी देखिए कस्टमर का माल संडे दिन धड़ाधड़ पैक हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि थोड़ा देर में फिर कुरियर वाला ट्रांसपोर्ट वाला ट्रक लेके चला आएगा। उसके बाद सब पे स्टिकर लगना चालू हो जाएगा, है ना। और जितना ऑर्डर अगर पर डे डिस्पैच नहीं हो, देखिए ऑटोमेटिक बेल्ट भी लग जाता है, कुछ सोचना नहीं है। वहाँ से आता है कार्टून, देखिए एकदम बारीकी से देखिएगा। पहले आपको हम टेप वाला दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सारा पैकेजिंग का यहाँ पे तरीका को देखिए। इस तरह से जो खाली जगह होता है उस खाली जगह में ये कार्टून दिया जाता है ताकि किसी प्रकार का ढक नहीं करे, है ना। अब देखिए इसको ये बंद करेंगे और सीधा करेंगे और ये भेज देंगे टेप मशीन में, और ये आगे गया और धड़ाक से इसमें लग गया क्या, बेल्ट लग गया, एक और बेल्ट लग गया। ये सब काम ऑटोमेशन में हो रहा है। क्या ज़रूरत है ये सब ऑटोमेटिक मशीन लगाने का? टाइम कहाँ है सर कि हाथ से इतना कार्टून को पैक किया जाए। कौन देखते देखते अभी 9 पीस पंखा का मास्टर तैयार हो गया। अब मास्टर भी 3 पीस पंखे का है। तो टाइम नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि एक जगह खाली था। पंखा का फैक्ट्री खुला, फरवरी मार्च से माल जाने लगा, अगस्त बरसात सावन भादों का महीना है, फिर भी यहाँ पे कार्टून पैक हो रहा है धड़ाधड़ इतवार के दिन में। क्यों? क्योंकि ये जगह खाली था। लोग क्या सोचते हैं कि कोई काम चल रहा है तो हाँ चल रहा है, चलता ही रहेगा, पता नहीं कल क्या होगा। यहाँ पे राहुल जी को क्या पता लगा कि इतना बड़ा कंपनी उठा के डाल दिए। ये भी थर्मामीटर निकाल लिए थे। अब किसी के लिए भी इतना बड़ा कंपनी खोलना आसान नहीं है, क्योंकि इनके लिए आसान है, रॉ मटेरियल के निर्माता ये खुद हैं। अगर उधर से मार्जिन हटा देंगे अपना और इधर में थोड़ा मार्जिन रख देंगे तो जितने लोग पंखा के कारोबारी हैं वे इनसे जुड़ते चले जाएंगे। चलिए आगे भी बातचीत जारी रखते हैं। जो वीडियो में आप नंबर देख रहे हैं वो रुचिका मैडम का नंबर है, सेल्स की हेड हैं। अभी मौका है इस कंपनी से जुड़ने का, क्योंकि अगले साल हो सकता है कोई भी ज़िला ऐसा नहीं रहे भारत का जहां पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तैनात नहीं हो जाए। फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी का पॉलिसी जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ये कोई नई कंपनी नहीं है, इसके पीछे 2 कंपनी इसके सपोर्टिव में रन कर रही है। और ये कंपनी जैसे खुली, मैं देख रहा हूँ टर्नओवर इसका इतना ज़्यादा होने चालू हो गया है, तो टर्नओवर के हिसाब से अगर मिनिमम मार्जिन में भी गेम खेल दिया जाए तो प्रॉफिट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा। बाकी लोग जो कंपनी खोल रहे हैं वो सावधान हो जाएं, पैसा आपका डूबेगा। क्योंकि आप रखिएगा पंखा पे 100 रुपया मार्जिन, और यहाँ पे अगर 5 रुपया मार्जिन भी रख दिया जाए तो आपका जो लैंडिंग कॉस्ट आएगा रॉ मटेरियल का, यहाँ के फिनिश प्रोडक्ट से ज़्यादा आएगा। आप सरवाइव नहीं कीजिएगा। जो लोग आपसे जुड़ेंगे उनका पता चला कि आपका कंपनी बंद हो गया, गारंटी वारंटी डूब जाएगा, तो वैसे दुकानदार लोग आपको नगद पैसा देने से हरकेंगे। और जब आपको पेमेंट नहीं आएगा, उधारी में माल जाएगा, तो एक तरफ तो घाटे में चल रहे हैं, दूसरा तरफ उधारी चालू हो गया, यानी कंपनी में ताला लगने का दिन नज़दीक आ जाएगा। कब तक घाटा उठाइएगा? कब तक? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कब तक लॉस मेकिंग कंपनी आप चलाइएगा?
चलिए आगे की बात मैं अगले वीडियो में करता हूँ। चैनल को लाइव से सब्सक्राइब करते रहिए, और जो लोग मेरे लाइव से नहीं जुड़े हैं, मैं रात 8 से 9 डेली 1 घंटा लाइव भी आता हूँ। लाइव से जुड़िए, जितना भी मन में डाउट हो उसको नोट करके रखिए, लाइव में हमसे पूछिए। बिजनेस बुरा नहीं है, लेकिन काम करने का तरीका अगर गलत हो तो बिजनेस बोलिएगा बुरा है। बिजनेस कभी बुरा नहीं है, पूरा दुनिया बिजनेस से चलता है। बिजनेस एक ऐसा चीज़ है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। देखिए 100-150 लोग इस कंपनी में संडे को भी काम कर रहे हैं, बाकी दिन पता चलता है 500-600 लोग हो गए। क्यों? क्योंकि पॉलिसी सही है। जब आपका पॉलिसी सही होगा तो आपका डिसीजन भी सही होगा और कंपनी कभी बंद नहीं होगी। प्रश्न करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से पंखा लेने के लिए जो नंबर आ रहा है रुचिका मैडम का, उनसे संपर्क कीजिए। कितने लोग? 10 लोग लगे हुए हैं पेंटिंग में, चेकिंग हो रहा है, रिजेक्ट भी हो रहा है। पीछे देखिए रिजेक्शन का काम चल रहा है। अगर थोड़ा भी नुक्स न मिलता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। पूरा चेक करके देख रहे हैं। संडे को भी काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी की पॉलिसी बड़ा सही है, तभी संडे को भी आपको यहाँ पे पेंटिंग होते दिख रहा है। जब बड़ी कंपनी खुलती है ना, तो बड़ी कंपनी के खुलने में अगर पॉलिसी में थोड़ा भी चेंज आए, अगर वो पता चले कि सारा मार्जिन रख दे, मोटा मार्जिन, तो उसका माल बिकने से रहा। अब तक जितना भी बड़ा बड़ा ब्रांड है, सबका देखिएगा मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहता है। कारण है उसके पीछे मार्केटिंग का एक लंबा चौड़ा टीम खड़ा रहता है। एकदम एग्जीक्यूटिव हैं, मार्केटिंग के एरिया मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं, उनका होटल का खर्चा चल रहा है, उनके ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? सब तो इसी पंखे पे आएगा ना, तो वे मजबूर हैं। सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपनी खुली, चैनल पे वीडियो आने लगा, सर ऑर्डर का टाल लग गया। ये डिजिटल ज़माना है। आज के डेट में पेपर करेंसी से ज़्यादा डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह से यूट्यूब के द्वारा अगर लोग जुड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? सबसे बड़ा चीज़ है कि बहुत सारा खर्चा बच जा रहा है, जो लोगों को वेतन देने में जाता था, सेल्स में घुमाने में जाता था। और जब आप ग्राहक के दरवाजे पे जाते हैं तो आपका पैसा उधार हो जाता है, और जब ग्राहक आपके दरवाजे पे आता है नगद दे के जाता है। ये धंधे का नियम है। मैं भी व्यापार में 40-42 साल गुजारा हूँ। आज मैं यूट्यूब में आया, उसके पीछे कारण बहुत सारा है, बहुत लोग जानते हैं। और यहाँ पे देखिए कि वाइट कलर में भी बड़े पैमाने पे पंखा बन रहा है। वाइट में क्यों बन रहा है? वाइट कौन लेता है? तो लोकल आदमी जनरली वाइट नहीं लेता है। खास कस्टमर। उजला का मेंटेनेंस जानते हैं ना कितना टफ होता है। हम लोग शर्ट भी उजला पहनने से डरते हैं कि तुरंत में धूल मट्टी लग के उसका रंग बिगड़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए वाइट में धड़ल्ले से काम चल रहा है। और खाली वाइट में नहीं, यहाँ पे 14-15 कलर है। देखिए इस तरह से जब जांच हो जा रहा है तो जांच के बाद टॉप बॉटम जो है वो आगे जा रहा है पैकेजिंग में। वहाँ देखिए इसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसको ट्रॉली पे रखा जा रहा है, और ट्रॉली पे रखने के बाद ये आगे का सफ़र तय करेगा। देखिए असल में अब इसमें लाइनिंग का काम चलेगा। लाइनिंग का काम यहीं कहीं पे मशीन लग गया है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे इस तरह से एक एक ट्रॉली पे सामान सबको रखा जाता है। सोचिए हम लोग ये सब इतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं लोकल लेवल पे। और लोकल में वाइट अगर आप बना लीजिए, मुझे तो याद है मैं 24-25 पीस वाइट पंखा को पेंट करवाया था। शौक था, एक पीस भी नहीं बिका, सारा ब्राउन का मार्केट था। तो मैं हर वीडियो में एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोकल लेवल पे पंखा बनाना अब खतरनाक है, पहले वाली बात नहीं है। जब सेल टैक्स का ज़माना था, वैट का ज़माना था, तो ब्रांडेड और लोकल के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ करता था। ब्रांडेड और लोकल के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी चलता था, इसलिए डिफरेंस था।
अब वो एक्साइज ड्यूटी नाम का चीज़ ख़त्म है। पंखा के लाइन में बहुत सारे चीज़ों में एक्साइज ड्यूटी एबॉलिश हो गया है। अब वही जीएसटी लोकल भी दे रहा है, वही जीएसटी ब्रांडेड भी दे रहा है। दाम दोनों का बहुत नज़दीक है। अब कस्टमर के मन में भावना आता है कि भाई जब कीमत एक है तो लोकल क्यों लें। अब लोकल पंखा आप 50 वाट के नीचे नहीं बना पाइएगा। ब्लेड पे कितना भी आप कीजिएगा 65-70 वाट आ जाएगा। अब गवर्नमेंट का कानून बन गया है। कानून ये कहता है कि इंडक्शन पंखा अब 50 वाट से ऊपर का आप नहीं बना सकते। बात को समझिए ठीक से। अब जब कानून से तहत आप गैर कानूनी पंखा बना दीजिएगा और गलती से दुकानदार का पंखा पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? वैसी स्थिति में दुकानदार क्या बोलेगा कि ये माल तो फलना जगह से लिया गया है। तुरंत आपका मोबाइल नंबर एड्रेस वो बता देगा डर से, और छापा पड़ जाएगा आपके कारखाना में अब सरकारी अफसर का कि भाई जब कानून बन गया है 50 वाट से नीचे का इंडक्शन पंखा का, तो आप ये 65-70 वाट का पंखा कैसे बना रहे हैं। देखिए, हम आपको अलर्ट करने का काम कर रहे हैं। हमेशा जो आदमी रूल कानून को फॉलो करता है, मैं कल के लाइव में बोल रहा था, वो हमेशा सुखी रहता है। उसको किसी प्रकार की दिक्कत ज़िंदगी में नहीं होती है। लेकिन आप नियम कायदा कानून का पालन नहीं करेंगे, डेग आपको परेशानी मिलेगा। मैंने कल उदाहरण दिया था गाड़ी का। अगर आपके गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है, अगर आपके गाड़ी का फिटनेस नहीं है, अगर आपके गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का कागज़ जो है वो टाइम से ज़्यादा हो गया, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो क्या लगता है आपको, आप रोड ट्रिप पे निकलेंगे तो पहले ही जगह अगर गाड़ी आपकी जांच में पकड़ा गई तो आपका गाड़ी जो है वहीं जब्त कर लिया जाएगा और आपके ऊपर हो सकता है मुकदमा भी कायम हो जाए। वही चीज़ यहाँ भी है। जब कानून बन गया तो कानून का पालन होना चाहिए। अब देखें ये कंपनी को, इस कंपनी के बाहर बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है और इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनमें राष्ट्रीयता कूट कूट के भरा हुआ है। आज इतनी बड़ी कंपनी कैसे खुली, इसके पीछे क्या लगता है आपको? अगर ये कंपनी टैक्स की चोरी करती तो क्या इतनी बड़ी कंपनी खुल सकती थी? टैक्स की चोरी करके आप कभी भी बड़ा नहीं बन सकते। कितना देर चुरा के छुपा के आप काम कीजिएगा, एक ना एक दिन फंस जाइएगा। तो इसीलिए काम करना है तो खुल के काम करना है, आगे बढ़ना है। तो मैं लाइव में अक्सर लोगों को गाइड करता हूँ, जो नियम कानून है उसका पालन कीजिए और तब मजबूती से आगे बढ़िए। आज ये कंपनी ऐसे इतनी बड़ी कंपनी, देखिए 1.5 लाख स्क्वायर फीट में ये कंपनी खुली है। ऐसे नहीं ना खुली है कि ट्रॉली यहाँ पे देखिए कि वाइट कलर में देख रहा हूँ। सबसे डेंजरस कलर मैं बोलता हूँ वाइट कलर को, क्योंकि इसको लेने वाले बड़ा खास लोग होते हैं। देखिए लाइनिंग का काम का मशीन लगा हुआ है, यहाँ लाइनिंग हो रहा है। और यहाँ पे देखिए वाइट को मेंटेन करना आसान नहीं है। ये पंखा आपको बिना एसी में रहने वाला पंखा नहीं है। अगर आप बिना एसी का वाइट पंखा चलाइएगा बहुत जल्दी धूल मट्टी लग के ब्राउन दिखने लगेगा। ये सब पंखा ही चलता है एसी के कमरा में। और एसी वाले कमरा में जो पंखा चल रहा है वो आम आदमी तो नहीं होंगे भाई, खास आदमी होंगे। तो ये कंपनी आम आदमी को भी कनेक्ट कर दी, खास आदमी को भी कनेक्ट कर दी। यानी जो ब्रांडेड के कस्टमर थे वो भी यहाँ चले आए। क्यों चले आए? क्योंकि ऐसा क्वालिटी ब्रांडेड वाले ज़्यादा कीमत ले रहे थे। और जब लोग क्वालिटी का जांच किए तो देखे कि क्या कि क्वालिटी तो बड़ा उत्तम है, ब्रांडेड से भी आगे का क्वालिटी है और रेट तो उससे भी कम है, एक नंबर तरीके से कारोबार है। तो लोग यहाँ से जुटते चले गए। आप भी जुटिए। वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं ना, वो मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर है, सेल्स की हेड हैं। आप उनसे संपर्क कीजिए, पता कीजिए। अगर अभी तक कोई जगह खाली है तो बिल्कुल जुट जाइए। अगले साल ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाला है। और इस साल तो हो सकता है कि 100 पीस से भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर रेट मिल जाए। ये सब बात अगले साल से नहीं होने वाली है। आज संडे दिन है, यहाँ पे 150-200 लोग काम कर रहे हैं। क्या कारण है? 18 अगस्त है, क्योंकि ऑर्डर का प्रेशर ही इतना है।
ये जितना इधर काम चल रहा है, ये पंखा आज नहीं जाने वाला है, ये कल की तैयारी है। कल जो पंखा बना था वो सब डिस्पैच के लिए कतार में लगा हुआ है, और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको 72 घंटा का लग रहा है। जैसा कि मुझे पता चला कि ऑर्डर आ रहा है और 72 घंटा के अंदर डिस्पैच हो रहा है। जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप पे दिन भर मैं ग्रुप में बहुत लोगों को बहुत कुछ जानना रहता है, तो मैं देखता हूँ कि 800-850 लोग हैं, एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। मेरे लाइव में आइए, मैं रात 8 से 9 डेली लाइव आ रहा हूँ आजकल। सीज़न 2 है, 773 एपिसोड से फिर लाइव स्टार्ट हुआ है। सीज़न 1 में हमने 772 एपिसोड लाइव किया। 1 घंटे का लाइव होता है। जो भी डाउट है मन में, आइए पूछिए, खुल के पूछिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। डाउन रोड भी यहीं बन रहा है, डाउन रोड की पेंटिंग भी यहीं हो रही है, आप देख रहे हैं, ये सब डाउन रोड है। और इस डाउन रोड का लंबाई थोड़ा ज़रूरत से, मतलब जो मार्केट में लोकल लोग चलाते हैं ना, 9 इंच, ये 9 इंच से बेसी है। हमको लगता है 10 इंच से कम नहीं होगा। इस तरह की क्वालिटी कोई देगा मार्केट में? कभी नहीं देगा। क्यों सर? वो तो एक एक पैसा बचाना पड़ता है। लोकल कंपनी जब खुलती है ना, तो एक एक पैसा बचाना पड़ता है। अगर एक एक पैसा का हिसाब नहीं करेंगे तो पंखा बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भाई जी मैं बोल रहा हूँ, आज की तारीख में लोकल लेवल पे पंखा बनाने का सोचना भी बेकार है। क्यों बेकार है उसको समझिए। मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं 4-5 आपको मुद्दा देने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं जो बराबर बोलता हूँ कि पहले ब्रांडेड को एक्साइज ड्यूटी भी देना होता था, वैट और सेल टैक्स भी देना पड़ता था, लोकल को कुछ नहीं देना पड़ता था। ऐसे छोटे छोटे जगह पे कंपनी पंखा की खुली हुई थी जो बिल्कुल ऐसे ही चल रही थी, कोई देखने वाला नहीं था। जीएसटी में तो भाई इनपुट में ही टैक्स लग जाता है। आपको क्या लगता है कि कच्चा माल वाले आपको बिना बिल का माल दे दिए तो आपका टैक्स बच गया? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सबको पहले वो आपका टैक्स बचा दिया, आपका फ्यूचर ख़राब कर दिया। अगर आप जीएसटी नंबर लिए होते और जीएसटी पे माल लिए होते तो आपके साथ ये नौबत नहीं आती। बात को समझिए, जीएसटी पे माल लेना और जीएसटी पे माल बेचने का मतलब ही है कि आपका फ्यूचर बन रहा है। फ्यूचर कैसे बन रहा है? आपका बैंक में टर्नओवर आ रहा है, और जब आपका बैंक में टर्नओवर आ रहा है तो आप कैश क्रेडिट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैश क्रेडिट क्या है भाई? तो भारतीय स्टेट बैंक में स्कीम है कि बिना गारंटी का आपको लोन मिल सकता है। इस बात को समझिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहला प्रॉब्लम जीएसटी का आया। दूसरा प्रॉब्लम, ये जो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी खुल गई, अब इस कंपनी में क्या है कि ये कंपनी रॉ मटेरियल खुद बनाती है, चाहे टॉप बॉटम हो, चाहे स्टाम्पिंग हो, चाहे डाउन रॉड हो, चाहे ब्लेड हो, मतलब लगभग सब चीज़ ये कंपनी खुद बना रही है। तो इसकी लागत भी कम आती है। जब कंपनी रॉ मटेरियल खुद बना के अगर फिनिश प्रोडक्ट बनाएगी तो उसकी लागत भी कम आएगी, और जब लागत कम आएगी तो पंखा का रेट कम हो जाएगा। क्वालिटी का आपके सामने मैं देख रहा हूँ, लंबा लंबा डाउन रॉड है। मतलब मार्केट से अगर 1 इंच भी फालतू लोहा एक रड में जा रहा है तो सोचिए कि अगर डेली का 20,000 पंखा जा रहा है तो 20,000 इंच अब उसका पाइप आप लगाते रहिए, कीमत निकालते रहिए। यहाँ पे कंपनी दे सकती है क्वालिटी, और क्यों दे सकती है? क्योंकि उसका रॉ मटेरियल खुद का है। इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो नंबर आ रहा है ना राइट साइड कॉर्नर पे, वो रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, मार्केटिंग की हेड है। उनसे संपर्क कीजिए, पता कीजिए अगर आपके एरिया में अभी भी जगह खाली है तो बिल्कुल जुट जाइए, क्योंकि ये मौका आपको आगे जाके नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मेरा नंबर जो है 9835633059 पे व्हाट्सएप कीजिए, ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं डेली 8 से 9 लाइव आ रहा हूँ। लाइव में आइए, कोई भी डाउट है लाइव में क्वेश्चन कीजिए।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देख रहा हूँ कुछ डिपार्टमेंट में 10-10 लोग 20-20 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑर्डर का कुछ प्रेशर ही ऐसा है कि मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। सोचिए, सावन भादों का महीना है, फिर भी भीड़ है। ये कंपनी खुली विक्टोरिया एयर मोशन, इसी फरवरी से स्टार्ट हुआ इसका प्रोडक्शन। 15 फरवरी से माल जाने लगा। सीलिंग फैन तो बन ही रहा था 6 हेड का, 6 हेड है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हेड का CNC ऑटोमेटिक मशीन यहाँ लग गया। किस चीज़ का मालूम? टेबल फैन का कॉइल। ये जो कॉइल है ये टेबल फैन का कॉइल है। तो टेबल फैन का कॉइल बनाने का मशीन यहाँ लग गया। इसके पीछे कारण क्या है मालूम? जब ये कंपनी का माल मार्केट में जाना चालू हुआ तो कस्टमर का जो तुरंत डिमांड आने लगा कि भाई CNC तो ठीक है, CNC से आप सीलिंग फ़ैन बना रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा रेट है, हम लोग को टेबल फैन भी चाहिए, उसका भी उपाय कीजिए। तो राहुल जी तुरंत डिसीजन लिए, तुरंत गए फॉरेन कंट्री और वहाँ से जाके ये 2 मशीन यानी 12 हेड का मशीन आके फिट हो गया। टेस्टिंग ट्रायल में है, प्रोडक्शन हो भी रहा है, और अभी ये दूसरी कंपनी के लिए कॉइल जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द आप देखिएगा यहाँ पे भी टेबल फैन का निर्माण चालू हो गया। क्या कारण था? क्या कारण था? टेबल फैन नहीं बन रहा था, पहले की कंपनी नहीं बना रही थी, खूब बना रही थी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि उनको रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ता है। और ये जो कोड आप देख रहे हैं ना, ये इसी कंपनी में बनता है। राहुल जी की जो दूसरी फैक्ट्री है वहाँ पे इस कोड का निर्माण होता है। इसका जो टॉप बॉटम होता है मोटर का, वो भी आपको दिखाएंगे, या आप पहले की वीडियो में देखे होंगे, वो भी यही बनता है। सर, जब रॉ मटेरियल आप खुद बना लेंगे और जो फिनिश प्रोडक्ट है वो बनाने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी लागत कम हो जाएगी। और अगर आप कम लागत आएगी और आप वो जो बेनिफिट है वो मार्केट में आगे दे देंगे लोगों को, तो आपके पास टर्नओवर आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ हो गया। सीलिंग फैन में मारा मारी हो गया। सावन भादों के महीना में भी यहाँ काम हो रहा है। ओवर टाइम में लोग काम कर रहे हैं, छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं। क्यों? मार्केट की डिमांड को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर का डिमांड है तो वो डिमांड भी बहुत जल्दी पूरा हो जाना चाहिए। देखिए, मशीन को बैकअप देने के लिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बड़ा सा UPS अलग लग गया। कहाँ CNC मशीन को कोई आदमी बैकअप देता है कि लाइन कट जाता है? हम लोग क्या भी कट जाता था तो माल बर्बाद हो जाता था। यहाँ पे वो कहानी नहीं है, माल बर्बाद नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बैकअप पावर का भी व्यवस्था हो गया। क्या समझे? यहाँ पे बैकअप पावर का भी व्यवस्था हो गया। ये खूबी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, बड़ी कंपनी से जुड़ने का बात ही अलग होता है। इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो ऊपर वीडियो में नंबर आ रहा है वो मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। उनसे संपर्क कीजिए, पता कीजिए। अगर कोई जगह खाली है तो बिल्कुल आप उनसे जुड़ जाइए, इस कंपनी से जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में ये मौका आपको नहीं मिलने वाला है। मैं आजकल लाइव का सीज़न 2 की शुरुआत मैंने की है पिछले 5-6 दिनों से, और मैं डेली 8 से 9 लाइव आ रहा हूँ 1 घंटे के लिए। अगर आप लोग लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल रात 8 बजे यूट्यूब पे आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाइव का लिंक मिल जाएगा। लाइव में जुड़िए, कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे डायरेक्ट पूछिए। जहाँ तक मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखिए, बिजनेस एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई आदमी किसी को गाइड नहीं करता है। ये बिजनेस ही एक ऐसा चीज़ है, और बिजनेस की पढ़ाई काफ़ी महंगी होती है। तो भाई 10-20 लाख रुपया खर्चा करके कौन जा रहा है बिजनेस पढ़ने के लिए? यहाँ इतना पूंजी से तो बिजनेस की शुरुआत होती है। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति निकला
जो बिल्कुल ये जगह को खाली देखा, और मैं 1 घंटा डेली लाइव में आ रहा हूँ, लोगों को गाइड कर रहा हूँ, और ये काम मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। सीजन 1 में हमने 772 एपिसोड रिकॉर्ड किया और 773 एपिसोड से सीजन 2 की शुरुआत हुई। लाइव से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, और इस कंपनी से जुड़ने के लिए रुचिका मैडम को कॉल कीजिए, नंबर उनका ऊपर में आ रहा है। यहाँ जो काम हो रहा है ना, असल में यहाँ पे वो टेबल फैन के मोटर का कवर का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा एक नहीं, आज चूँकि संडे दिन है, 18 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा अनेकों मशीन लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है। मतलब मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 मशीन। अरे ये सब करोड़ों लाखों करोड़ों का मशीन आता है। यहाँ पे इतना बड़ा क्षमता विकसित किया गया है, इतना बड़ा कारखाना खोला गया है। सावन भादो का महीना चल रहा है, अगस्त का महीना। जरा सोचिए, दिन है इतवार, तारीख है 18 अगस्त 2024। कैलेंडर देख लीजिएगा, छुट्टी का दिन है। लेकिन असल में ये कंपनी सब दिन काम की है दूसरी कंपनी के लिए, सब दिन। आज के डेट में ये कंपनी जब अपना सीलिंग फैन बनाने का फैक्ट्री खोली तो इतना बड़े पैमाने पे ऑर्डर आने लगा कि उसका हिसाब नहीं। लोगों का डिमांड होने लगा कि भाई सीलिंग फैन के साथ साथ आप पंखा का बाकी मेल भी दीजिए। देखिए कितना बढ़िया से कवर बन रहा है। यहाँ पे सीट जा रहा है, और ये कौन सा सीट है? ये एकदम स्पेशल क्वालिटी का सीट है, चदरा है। ये गल्वनाइज से भी ऊंचा क्वालिटी का सीट है, इससे ये कवर बन के आ रहा है। देखिए यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, काम चल रहा है, ऑर्डर का प्रेशर है। तारीख 18 अगस्त, दिन इतवार, महीना सावन भादो का। पंखा का फैक्ट्री बंद हो जाता है सर, जुलाई से लगभग पंखा का फैक्ट्री बंद हो जाता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं होता है। और यहाँ पे अगस्त महीना में भी आधा अगस्त बीत गया, फिर भी काम चल रहा है। लगभग 100-150 लोग बहुत सारे विभाग में काम कर रहे हैं। मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, आप देखिएगा क्या कारण था। अब आइए हम लोग कारण पे बात करते हैं, केस पे बात करते हैं, केस हिस्ट्री पे बात करते हैं। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण क्वालिटी और रेट होता है। क्वालिटी से भी पहले लोग को क्या दिखता है कि भैया रेट क्या है। आम आदमी तो पहले रेट की बात करते हैं, खास आदमी पहले क्वालिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का काम हो रहा है, आम के लिए भी खास के लिए भी। अब मैंने जो वीडियो में आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि टेबल फैन का कॉइल का क्वालिटी की ऑटोमेटिक CNC मशीन से यहाँ पे टेबल फैन कॉइल का निर्माण हो रहा है। और यहाँ भी देखिए ना, कवर बन रहा है बिल्कुल ऑटोमेटिक। इस तरह का टेबल फैन कौन लेते हैं? आम आदमी सर AP फैन लेते हैं। AP फैन का ऐसा प्रोडक्शन नहीं होता है। ये जो महंगा ब्रांडेड में आप टेबल फैन देखते हैं ना, ये सर उसके मोटर का कवर है। उसका निर्माण यहाँ संडे को भी चल रहा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। आने वाले समय में ये क्वालिटी का टेबल फैन का निर्माण आप यहीं पे होते देखिएगा। क्या वजह है? सब लोग सोचता है सब कुछ हम बना लेंगे, अपना शौक पूरा करने के लिए लोग पैसा को बर्बाद करते हैं। सर व्यापार में मैं हमेशा अपने लाइव शो में बोलता हूँ, व्यापार में कभी भी अपना शौक पूरा करने का नहीं सोचना चाहिए, हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। बिजनेस हमेशा प्रॉफिट के लिए होता है, 2 पैसा कमाने के लिए, पूंजी डुबाने के लिए कोई व्यापार नहीं करता है। और अगर आप अपना शौक पूरा करने चले हैं तो आप व्यापार में पूंजी डुबाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी व्यापार में एक चीज़ याद रखिएगा, अपना शौक पूरा करना हो तो कोई ब्रांड का सामान लेके अपने घर में लगा लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपका अपना शौक मार्केट का भी शौक हो। मार्केट बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट मार्केट है।
मैं इंटेलिजेंट शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि आज के डेट का कंज्यूमर बहुत इंटेलिजेंट है। वह हमेशा देखता है वैल्यू फॉर मनी कहाँ आ रहा है। आप अगर इस तरह का कवर बनाएंगे मामूली प्रेस मशीन 2-4 लगा के, सर ये क्वालिटी ही नहीं आएगा, परफेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑपरेशन चल रहा है। हर एक कवर में 7 ऑपरेशन चल रहा है और सातों का अलाइनमेंट एकदम 0 अलाइनमेंट पे सातों ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन है ही नहीं। कोई काम यहाँ मैनुअल हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे वर्कर बैठे हुए हैं, इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो चदरा है वो ख़त्म ना हो जाए। अगर चदरा ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ अगला चदरा का रोल पड़ा हुआ है। ऊपर क्रेन लगा हुआ है, देखिए क्रेन लगा हुआ है ना। क्रेन आएगा, वो रोल को उठाएगा, इसमें लोड कर देगा, क्योंकि इतना भारी रोल हाथ से लोड होने वाला नहीं है। तो यहाँ क्वालिटी ऐसे आता है सर, लोकल में नहीं आएगा। लोकल में आपको बनाना है पंखा का कॉइल बनाइए। ब्रांडेड कंपनी कॉइल देती नहीं है, बनाती तो है लेकिन देती नहीं है। अगर आप मेरे लाइव शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरा व्हाट्सअप नंबर 9835633059 है, इस पर आप मैसेज कीजिए। और मैं रात में 8 से 9 1 घंटा लाइव अभी आ रहा हूँ। आप मेरे लाइव शो से जुड़िए, जो भी व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चन हो बिल्कुल कीजिए। इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो ऊपर नंबर आ रहा है वीडियो में, रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, उनसे संपर्क कीजिए। पता कीजिए आपके क्षेत्र में जगह खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो बिल्कुल जुट जाइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे 2 CNC लेथ मशीन लगा हुआ है। लगभग दोनों मिला के करोड़ रुपये से कम का नहीं होगा जो मॉडल यहाँ लगा हुआ है। बहुत हेवी मॉडल लगा हुआ है। यहाँ पे तो मशीन के मामले में बस इतना ही जानिए, कॉम्प्रोमाइज नाम का चीज़ नहीं होता है। और यही इंडक्शन पंखा का हार्ट है, हृदय, जान कहिए, क्योंकि रोटर का परफेक्शन यही मशीन से आ सकता है। आपको क्या लगता है वो जो मैनुअल लेथ मशीन होता है, जो लोग 2.5-3 लाख का उठा के ले आते हैं आनंद पर्वत से, सर उससे कभी भी सीलिंग पंखा बढ़िया नहीं बन सकता है। यहाँ से आएगा वाटेज, क्वालिटी, परफेक्शन। जब लेथ ऑटोमेटिक होगा, CNC होगा। और यहाँ पे आप देखिए कोई चाइनीज वर्नियर नहीं रखा हुआ है। वो जो डिजिटल आप चाइनीज उठा लेते हैं, सोचते हैं कि हम जंग जीत लिए, सर जंग हार जाइएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे पूरा जब इसको लिख दिया जाता है डाटा, और डाटा जब इस प्रोग्राम में फीड किया जाता है, तो यहाँ भी डायमंड है 1 और 2 1 3, लेकिन ये डायमंड ऑटोमेटिक उतना ही काटेगा रोटर को जितना काटना चाहिए। रत्ती भर मिली mm में भी कोई फर्क नहीं आएगा। और उसके बाद इतना ही नहीं कि CNC से कट गया तो हम पास कर दिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे CNC से रोटर कट गया तो एक रोटर की यहाँ पे फिर जांच होती है। ये भी समझिए अच्छा से 15-20 हज़ार से नीचे का ये मशीन नहीं आएगा जांच का। एक रोटर की यहाँ इस तरह से जांच होती है। सर ऐसे ब्रांड बनता है, क्या समझे? ब्रांड वो लेथ मशीन से नहीं बनता है, हाथ वाले से। हाथ वाले से कंपनी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी वर्कर जब 8-12 घंटा ड्यूटी करेगा ना तो वो थक जाएगा। और जब वो थकेगा ना, शुरू का 1 घंटा तो बढ़िया माल बनाता है, अब बाद में डंडी मारना चालू हो जाता है। कौन देखता है? तो पंखा में कंप्लेन जनरेट होता है। लोग को सैंपल आप दिखाए थे बड़ा अच्छा, और जब माल मिलने लगा तो लोग बोलने लगा कि भैया सैंपल तो कुछ और था, माल कुछ और है। कारण है भैया हाथ से रोटर कट रहा है, और जब रोटर हाथ से कटेगा तो एक तरह का कटेगा ही नहीं। यहाँ पे CNC लगा हुआ है, डायमंड घिसे या कुछ भी हो जाए, सर ये जो रोटर फाइनल प्रोडक्ट देगा वो बिल्कुल एक तरह का प्रोडक्ट देगा, 2 तरह का देगा ही नहीं।
उसके बावजूद भी अगर कुछ हुआ तो यहाँ रिजेक्शन भी आ जाता है, और ये रिजेक्शन सीधा स्क्रैप कर दिया जाता है। यहाँ भी इतना के बावजूद जब रिजेक्शन निकल जाता है तो लोकल लेथ मशीन जो हाथ वाला होता है उससे आप कौन सा जंग जीत जाएंगे। इसीलिए मैं अब बोल रहा हूँ, जब तक अब राहुल जी का कारखाना खुल गया तो इस कारखाने का सबसे बड़ा खूबी है कि रॉ मटेरियल यहाँ खुद बनता है। ये रोटर कहीं बाहर का खरीदा हुआ नहीं है, यहीं का बना हुआ है, इनके दूसरे फैक्ट्री का। तो रोटर भी यहीं बनता है, पंखा भी यहीं बनता है। एक नंबर पंखा एक नंबर तरीके से बनता है। एक नंबर तरीका मतलब समझे, किसी तरह का चोरी चमारी वाला तरीका नहीं होता है, तभी ये कंपनी आगे बढ़ रही है। आज राहुल जी अपने ज़िंदगी में तीसरा कंपनी खोल ली है। अब वो और उनके बेटा जी मिल के पता चला कि आने वाले समय में 10-20 कंपनी और खोल देंगे, क्योंकि काम करने का तरीका बिल्कुल एक नंबर है। क्वालिटी सामान देना है, रेट को कम रखना है। तो जब टर्नओवर यहाँ से आपको मिलने लगेगा, जब आप क्वालिटी अच्छा रखेंगे, रेट को कम रखेंगे, तो टर्नओवर आ जाएगा। और टर्नओवर जो होता है फैक्ट्री का जान होता है। टर्नओवर के बल पे अगर आप छोटा भी मार्जिन रखिएगा तो बड़ा मार्जिन में परिवर्तित हो जाता है। इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो नंबर आ रहा है वीडियो में ऊपर, वो रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। उनको कॉल कीजिए, पता कीजिए कि जगह खाली है, क्या कारण है। आज है संडे, सावन भादो का महीना है, अगस्त 18 है, 2024 है। फिर भी आप देखें कि ऑर्डर का लाइन लगा हुआ है और ये 100-150 कर्मचारी लगभग हर जगह काम कर रहे हैं। बात को समझे, कुछ तो वजह होगा, और वजह स्पष्ट है। अब ये इतना कलर में रोटर है क्यों? अलग अलग मॉडल का अलग अलग कलर कोड है, इतना कलर में रोटर है। सबके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है टर्नओवर, और कोई नहीं। जब टर्नओवर आता है तो सब कुछ आता है। तो इसीलिए यहाँ से जुड़िए और अपना पंखा का फैक्ट्री खोलने का आइडिया ड्रॉप कीजिए। अपना शौक़ पूरा करने का मत सोचिए, बिजनेस में आइए, प्रॉफिट कमाइए, अपना कॉइल बनाइए। पंखा बना के अब सरवाइव करना बहुत सारा फैक्टर आ गया। मेरे लाइव शो से जुड़िए, प्रश्न कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। मनोज जी कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि कैसे पंखा को इंस्टॉल किया जाए। बड़ा टेक्निकल चीज़ है, क्या बताना चाहते हैं मनोज जी? मैं बताता हूँ कि जब भी कोई कस्टमर ब्लेड पंखा खरीदता है तो ब्लेड को कैसे इंस्टॉल करना वो मैं उसको बता देता हूँ। बताइए। कोई आपका इलेक्ट्रीशियन आता है तो आप उसके सामने रहिए, आप उसको बताइए कि कैसे लगाता जाता है ब्लेड। आप देखिए, पहले पंखा इस सिचुएशन में मिलेगा उसको, इसके सारे स्क्रू खोलेगा। देखिए ये इसका आपके स्क्रू खोल गए, ये पहले आपके सारे स्क्रू खोलने हैं। अच्छा, और इसके ऊपर एक ये डैम्पर वाशर है, ये कभी भी हटाना नहीं है, ये इसको लगा के रखना है इसके ऊपर। क्या इसका रोल होता है ये इसका रोल होता है कि ये जो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है ये नहीं होने देता, ये अच्छा। इसको गैप बना के रखता है, जिसकी वजह से टिक टिक आवाज़ नहीं आती है, नॉइज आती है ना, वो नहीं आती है। अच्छा, माने ये नहीं रहेगा तो आवाज़ आएगा? आती है, क्योंकि मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो वो वाइब्रेशन से अच्छा, कहीं कहीं टच करता है। ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी मोटा आपका ये 1-1.5 mm से ऊपर के लगभग थिकनेस। ये जो बाजार में लोकल लोग लाल रंग का लगाते हैं, जस्ट वो एक पेपर दे देते हैं नाम करने के लिए, इसलिए वो लगा देते हैं बस। अच्छा, मतलब उसके कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है, मिनिमम 1 mm तो होना ही चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बताइए। अभी लगाई, देखिए ब्लेड लगाने का तरीका, ब्लेड को ऐसे लगाया और ये दोनों इस टाइट कर दिया आपने, और इसके बाद ब्लेड को आप जो है एक तरफ, जिस तरफ आप करना चाहें, या तो इस तरफ या इस तरफ, किसी एक तरफ, देखिए जिसमें हल्का प्ले होता है तो आप, ओह अच्छा, ये प्ले ये जो प्ले है होता है, तो आप किसी भी एक तरफ इसको खींच के रखिए। अब इसको फिर टाइट कर दीजिए आप, ये देखिए ऐसे ही जब आप दूसरा लगाएंगे। अच्छा, जो इस डायरेक्शन में उधर किए हैं तो तीनों को उसी डायरेक्शन में? हाँ, यस यस। अब देखिए इसको भी हम लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ, देना इसको आप इस तरफ किए। हाँ, इसको भी दिखा रहे हैं, मतलब एक जो डायरेक्शन है ना, हाँ हाँ, एक ही तरफ का होना चाहिए डायरेक्शन में। इसको भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको भी इधर खींचा था, हाँ हाँ, अब आपने इसको भी इधर ही खींच, ये देखिए ऐसे प्ले है, इधर ही खींच के रखना है आपको। अच्छा, इस तरह भी रखना है, ये देखिए ऐसे आपको तीसरा ब्लेड भी जो है। हाँ 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 हाँ, लोग तो ऐसे ही ब्लेड टाइट कर देते हैं। हाँ, वो ब्लेड इसीलिए अनबैलेंस की प्रॉब्लम आती है। कोई बोलते हैं फैन में
अनबैलेंस हो रहा है फैन। जैसे तीनों ही ब्लेड क्लॉकवाइज रखे हैं, तीनों ही या हाँ, तीनों ही क्लॉकवाइज रखें या तीनों एंटी क्लॉकवाइज रखें। ये देखिए, ओ तीनों जिस साइड में आपको रखना है। हाँ, तीनों ऐसे रखिए, चाहे तीनों एक तरफ करके रखिए। देखिए भाई, ब्लेड जब लगाते हैं तो हल्का प्ले करता है। हाँ। तो अगर आपको इस तरफ सटा के रखना है तो तीनों उसी तरफ रखना है। Yes। अगर आप इधर करके रखना चाहते हैं तो तीनों इधर ही की तरफ रखना है। और नहीं रहने पे क्या होगा? ये अनबैलेंस बॉबलिंग करता है, क्योंकि आपने लगाया कोई इधर होगा कोई उधर होगा, तो तीनों के बीच का जो गैप है ना वो बराबर नहीं हो पाता है। जो वाह। ब्लेड चलता है तो इसकी वजह से अनबैलेंस शो करता ए है। भाई, ये तो जानकारी हमको भी नहीं था। 10 साल से हम पंखा लाइन में काम कर रहे हैं, ये जानकारी हमको भी नहीं था भाई। देखिए, इस कंपनी का नाम है विक्चुरा एयर मोशन। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसी साल तक आपको मौका है, क्योंकि जितनी तेज़ी से लोग इस कंपनी से जुड़ रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि अगले साल कोई जगह खाली बचेगा। तो फटाफट वीडियो के कॉर्नर में जो नंबर आ रहा है रुचिका मैडम का, रुचिका मैडम को कांटेक्ट कीजिए और इस कंपनी का काम को लेके अपना फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ग्रुप से जुड़िए, मेरे यूट्यूब लाइव से जुड़िए। देखिए, यहाँ जो टेबल फैन का मोटर बन रहा है, यहाँ पे उसकी टेस्टिंग हो रही है। बेजोड़ हवा है, मतलब एयर थ्रो देखा जाए। देखिए हम इतना दूर, या और पीछे, मतलब अब 10 फुट के डिस्टेंस में, हम 15 फुट के डिस्टेंस में हमको यहाँ भी हवा फील हो रहा है। और इसकी भी बाकायदा जांच चल रही है, ज़बरदस्त तरीके से सब मशीन में लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वालिटी का चेकअप होता है। देखिए, ये मोटर है, ज़बरदस्त मोटर है ना। कोई भी चीज़ यहाँ बनता है तो पहले उसकी जांच होती है, क्योंकि ऐसे ही कोई चीज़ मार्केट में नहीं दिया जा सकता है। देखिए, इस कंपनी से जुड़ने का अब अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत कम समय है, क्योंकि बहुत तेज़ी से लोग डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट बनते चले जा रहे हैं। तो ये जो नंबर आ रहा है ना कॉर्नर में, ये रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, ये मार्केटिंग की हेड हैं। इनको कॉल कीजिए फटाफट और अपना क्षेत्र को सिक्योर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इधर डेली लाइव आ रहा हूँ, रात को 8 से 9 लाइव सेशन में आइए। डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछना है वो पूछिए। मेरे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहाँ भी 800 साढ़े 800 लोग हैं। तो लैब में मैं आया हूँ और लैब में आप देखिए सामने में कितना सारा पंखा चल रहा है। कुछ चल रहा है, कुछ रुका हुआ। असल में देखिए, इन सारे पंखे को यहाँ से रैंडमली करंट दिया जा रहा है। कैसा कैसा करंट? 230 वोल्ट, 110, मतलब एक बार 230 जाएगा और सीधा 110 पे चलाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 270 वोल्ट, 245, 300 वोल्ट। इस तरह से बिजली का लगातार झटका दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि ये जो सारा कंज्यूमर के यहाँ कभी कभी वोल्टेज जो है स्पाइक्स मारता है, ऊंचा नीचा, वैसे कंडीशन में पंखा सरवाइव करता है कि नहीं करता है, इसके लिए इस तरह का झटका देके टेस्ट किया जाता है। इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो नंबर आ रहा है ऊपर ना, रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, मार्केटिंग की हेड हैं। बिल्कुल उनको कांटेक्ट कीजिए और जितना जल्दी हो इस कंपनी से जुड़िए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इधर डेली लाइव आ रहा हूँ 8 से 9। लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए, 1 घंटे का लाइव सेशन रहता है। कोई भी डाउट्स हो बिल्कुल आइए, लाइव में पूछिए। इस वीडियो को 3 मिलियन लोगों ने देखा है। इस वीडियो को 3 मिलियन समझ रहे हैं, 30 लाख। और डेली कम से कम 5000 लोग इस वीडियो को देखते हैं। और लोग बोलते हैं कि ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? यहाँ पे देखिए, अब तो ये अलमारी के अंदर में ये पंखा है। इसको मैं दिखा देता हूँ लाइट जला के। ये देखिए, यहाँ पे 3 पंखे के मोटर को लाइन दे के रोका गया है। कंप्लीट तार से देखिए लाइन दिया हुआ है, डू नॉट टच। और ये कितना ये दे रहा है टेम्परेचर? 62 टेम्परेचर। मैं बोलता हूँ ना कि लोग कभी कभी अनाप शनाप कमेंट करते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। यही टेस्टिंग का सही प्रोसेस है। बिल्कुल संभव है। तो ये यहीं संभव है, सब जगह संभव नहीं है। यहीं के पंखा में ये चीज़ संभव है। आप बिल्कुल इस कंपनी से जुड़िए। इस कंपनी का नाम है विक्चुरा एयर मोशन। और कंपनी से जुड़ने के लिए जो मार्केटिंग की हेड हैं रुचिका मैडम, उनका नंबर आप देख रहे हैं। रुचिका मैडम को कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए आपके क्षेत्र में अभी तक जगह खाली है कि नहीं है।
अगर खाली है बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। जिस तेज़ी से अभी 100 से ऊपर मॉडल में यहाँ पंखा बन रहा है, 100 से ऊपर मॉडल, और अगले महीने 25 मॉडल लॉन्च हो रहा है, जैसा कि मनोज जी बता रहे थे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइव से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। नमस्कार, जय हिंद। डू नॉट टच।